जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना या बोलना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक एक वर्ड लिख कर के सिखलाऊंगा। लिखने से वह वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है ए, इसे हम ए भी पढ़ सकते हैं, कुछ लोग इसे आ पढ़ते हैं। यहाँ पर है PIG, इसे हम पढ़ते हैं पिग। क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों? पिग। हमने यहाँ पर पिग लिख दिया। पिग का मतलब होता है सुअर। यहाँ पर FOUND, इसे पढ़ेंगे हम फाउंड। क्या पढ़ेंगे? फाउंड। फाउंड का मतलब होता है पाना। यहाँ पर है ITS, इसे हम पढ़ते हैं इट्स। क्या पढ़ते हैं प्यारे साथियों? इट्स। हमने यहाँ पर इट्स लिख दिया जी। यहाँ पर है WAY, पढ़ेंगे बे। बे का मतलब होता है रास्ता। INTO पढ़ेंगे इनटू। क्या पढ़ेंगे? इनटू। हमने यहाँ पर इनटू लिख दिया जी। इनटू का मतलब होता है में। यहाँ पर है ए, इसे हम ए पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे आ भी पढ़ते हैं। यहाँ पर है MEADOW, इसे हम पढ़ेंगे मेडो। क्या पढ़ेंगे? मेडो। सो हमने यहाँ पर मेडो लिख दिया। सो प्यारे दोस्तों, अब हम इसका अर्थ देखते हैं। आप पे एक सुअर। FOUND, फाउंड का मतलब पाया। इट्स का मतलब अपना। बे का मतलब रास्ता। इनटू का मतलब में। आप एक। मेडो का मतलब होता है चारागाह में। तो एक सुअर ने एक चारागाह में अपना रास्ता पाया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है WHERE, इसे हम पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं? वेयर का मतलब होता है जहाँ। यहाँ पर है ए, इसे हम पढ़ेंगे AHEPHERD, इसे हम पढ़ते हैं सेफर्ड। क्या पढ़ते हैं हम? सेफर्ड। हमने यहाँ पर सेफर्ड लिख दिया। सेफर्ड का मतलब होता है चारागाह। यहाँ पर है WAS, पढ़ेंगे वॉज। वॉज का मतलब होता है था। GRAZING, पढ़ेंगे हम ग्राजिंग। क्या पढ़ेंगे? ग्राजिंग। हमने यहाँ पर ग्राजिंग लिख दिया जी। क्या लिखा? ग्राजिंग। ग्राजिंग का मतलब होता है चरना। ए, इसे हम पढ़ते हैं ए। ए का मतलब एक। HERD, पढ़ेंगे हेयर्ड। क्या पढ़ेंगे? हेयर्ड। हमने यहाँ पर हेयर्ड लिख दिया। हेयर्ड का मतलब होता है झुंड। OF, पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे? आप। आप का मतलब का होता है। SHEEP, पढ़ेंगे सीप। सीप का मतलब होता है जी भेड़ें। क्या होता है? भेड़ें। हमने यहाँ पर भेड़ें लिख दिया। अब देखते हैं। वेयर का मतलब जहाँ। ऑफ शेपर्ड, एक चारागाह। वास का मतलब था। ग्राजिंग, चरा रहा था। एक। हेयर्ड का मतलब झुंड। आप का मतलब का होता है। और सीप्स का मतलब भेड़ों का। तो एक चारागाह भेड़ों के झुंडों को चरा रहा था। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। THE, पढ़ेंगे हम द। यहाँ पर है SHEPHERD, पढ़ेंगे सेफर्ड। क्या पढ़ेंगे? सेफर्ड। हमने यहाँ पर सेफर्ड लिख दिया। सेफर्ड का मतलब होता है गड़रिया। CAUGHT, पढ़ेंगे कैट। क्या पढ़ेंगे? कैट। हमने यहाँ पर कैट लिख दिया जी। कैट का मतलब होता है पकड़ा। ये कैच की सेकंड फॉर्म कैट होती है। यहाँ पर है THE, पढ़ेंगे द। क्या? द। यहाँ पर है PIG, पढ़ेंगे पिग। और पिग का मतलब होता है सुअर। AND, पढ़ेंगे एंड। एंड का मतलब होता है जी और। CARRIED, पढ़ेंगे हम कैरीड। क्या पढ़ेंगे? कैरीड। हमने यहाँ पर कैरीड लिख दिया जी। क्या लिख? HIM, पढ़ेंगे हिम। क्या पढ़ेंगे? हिम। हमने यहाँ पर हिम लिख दिया। OFF, पढ़ेंगे आफ। क्या पढ़ेंगे? आफ। आफ का मतलब होता है जुदा करना। TOWARD, पढ़ेंगे टुवार्ड। क्या पढ़ेंगे? टुवार्ड। हमने यहाँ पर टुवार्ड लिख दिया। टुवार्ड का मतलब होता है तरफ। अच्छा, अब हम इसका अर्थ देखते हैं। द शेपर्ड, गड़रिये ने कैट।
कैट का मतलब पकड़ा, द पिग का मतलब सुअर को। गडरिये ने सुअर को पकड़ा, AND एंड का मतलब होता है और, कैरीड ले गया, हिम उसे और उसे ले गया। ऑफ टुआर्ड का मतलब तरफ, THE पढ़ेंगे द, हमने यहाँ पर द लिख दिया। BUTCHER पढ़ेंगे बुचर, हमने यहाँ पर बुचर लिख दिया जी। बुचर का मतलब होता है कसाई। SHOP पढ़ेंगे शॉप, शॉप का मतलब होता है दुकान। तो हुआ कसाई की दुकान। तो बने चारावाह ने सुअर को पकड़कर कसाई की दुकान की तरफ ले गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। WHEN पढ़ेंगे वेन। अच्छा जी, वेन का मतलब होता है जब या तब। IT पढ़ेंगे इट, क्या इट, इट का मतलब यह है। STARTED पढ़ेंगे स्टार्टेड, क्या पढ़ेंगे स्टार्टेड, हमने यहाँ पर स्टार्टेड लिख दिया जी। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू होना, CRYING पढ़ेंगे क्राइंग, क्या पढ़ेंगे क्राइंग। अच्छा जी, क्राइंग का मतलब क्या होता है रोना, LOUD पढ़ेंगे लाउड, क्या पढ़ेंगे लाउड। सो लाउड का मतलब होता है जोर से। तो इसने जोर से रोना शुरू कर दिया, किसने, सुअर ने। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एंडी पढ़ेंगे एंड, एंड का मतलब होता है और, क्या होता है जी और। STRUGGLED स्ट्रगल, क्या पढ़ेंगे स्ट्रगल्ड। सो हमने यहाँ पर स्ट्रगल्ड लिख दिया, क्या लिखा स्ट्रगल्ड। स्ट्रगल्ड का मतलब होता है संघर्ष करना। TO2 टू का मतलब को, GET गेट, गेट इसे पढ़ेंगे हम। सो गेट का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए। FREE पढ़ेंगे हम फ्री, क्या पढ़ेंगे फ्री, फ्री का मतलब आज़ाद या स्वतंत्रता के लिए। तो जो सुअर था वह अपनी स्वतंत्रता या अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है THE पढ़ेंगे द, SHEEP पढ़ेंगे सीप। अच्छा जी, सीप का मतलब होता है भेड़। TOLD टोल्ड का मतलब, इसे हम पढ़ेंगे टोल्ड, क्या पढ़ेंगे टोल्ड, हमने यहाँ पर टोल्ड लिख दिया। टोल्ड का मतलब होता है कहा। THE पढ़ेंगे द, PIG पढ़ेंगे पिग, क्या पढ़ेंगे पिग, पिग का मतलब सुअर। तो द सीप मतलब भेड़ों ने, टोल्ड का मतलब कहा या बताया, द पिग का मतलब सुअर से, भेड़ों ने सुअर से कहा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। HE पढ़ेंगे द, SHEPHERD पढ़ेंगे सेफर्ड, क्या पढ़ेंगे सेफर्ड, हमने यहाँ पर सेफर्ड लिख दिया। अच्छा जी, सेफर्ड का मतलब चारावान है। CATCHES पढ़ेंगे कैच, क्या पढ़ेंगे कैच, कैच का मतलब पकड़ा। US पढ़ेंगे अस का मतलब होता है हमें। REGULARLY पढ़ेंगे रेगुलरली, क्या पढ़ेंगे रेगुलरली, हमने यहाँ पर रेगुलरली लिख दिया जी। रेगुलरली मतलब नियमित रूप से। तो वह कहती हैं, भेड़ें कहती हैं द शेपर्ड गडरिया कैच पकड़ता है, अस हमें रेगुलरली नियमित रूप से मतलब रोज पकड़ता है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। AND पढ़ेंगे एंड का मतलब होता है और। DRAGS पढ़ेंगे ड्रग्स, क्या पढ़ेंगे ड्रग्स, हमने यहाँ पर ड्रग्स लिख दिया। अस का मतलब होता है हमें, तो हम यहाँ पर इसे पढ़ेंगे अस का मतलब हमें। OF आप का मतलब होता है अलग करना, क्या आप का मतलब अलग करना। LIKE पढ़ेंगे लाइक, क्या पढ़ेंगे लाइक, लाइक का मतलब पसंद करना। THAT पढ़ेंगे दैट, क्या पढ़ेंगे दैट, दैट का मतलब उसी तरह। तो वह कहती हैं भेड़ें कि वह रोज़ाना की तरह हमें पकड़ता है और तंग करता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर AND पढ़ेंगे एंड। अच्छा जी, एंड का मतलब और,
VE पढ़ेंगे वी का मतलब हम इसे पढ़ेंगे डोंट। सो हमने यहाँ पर डोंट लिख दिया। क्या डोंट, डोंट का मतलब नहीं। MEKE पढ़ेंगे मेक। क्या पढ़ेंगे मेक, मेक का मतलब करना। ANY पढ़ेंगे एनी, एनी का मतलब कोई भी। NOISE पढ़ेंगे नॉइस। क्या पढ़ेंगे नॉइस। अच्छा जी, नॉइस, नॉइस का मतलब होता है शोर करना। तो वह कहते हैं कि भी हम डोंट मेक एनी नॉइस, हम कोई शोर नहीं मचाते हैं। यहाँ पर THE पढ़ेंगे द, ठीक है। PIG पढ़ेंगे पिग, पिग का मतलब सुअर ने। REPLIED पढ़ेंगे रिप्लाइड। क्या पढ़ेंगे रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना। तो सुअर ने उत्तर दिया। द पिग का मतलब सुअर ने, और रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया। सुअर ने उत्तर दिया। MY पढ़ेंगे माई। क्या पढ़ेंगे माई। सो हमने यहाँ पर माई लिख दिया। CASE पढ़ेंगे केस, हमने यहाँ पर केस लिख दिया। केस का मतलब मामला। AND पढ़ेंगे एंड, एंड का मतलब और। YOURS इसे हम पढ़ेंगे योर्स। क्या पढ़ेंगे योर्स। अच्छा जी, योर्स का मतलब होता है, योर्स का मतलब होता है आपके। ARE पढ़ेंगे आर। क्या पढ़ेंगे आर, आर का मतलब होता है। ALTOGETHER ऑल टूगेदर। क्या पढ़ेंगे ऑल, हमने यहाँ पर ऑल टूगेदर लिख दिया जी। क्या टूगेदर, ऑल टूगेदर। तो वह कहता है माई केस मेरा मामला, एंड योर और आपका। आर है ऑल टूगेदर, अलग है। क्या है HE पढ़ेंगे ही का मतलब वह या उसने। CATCHES पढ़ेंगे कैच। क्या पढ़ेंगे कैच, हमने यहाँ पर कैच लिख दिया। कैच का मतलब होता है पकड़ना। AND पढ़ेंगे एंड। क्या पढ़ेंगे एंड, एंड का मतलब और। TAKES पढ़ेंगे टेक्स। क्या पढ़ेंगे टेक्स। अच्छा जी, टेक्स का मतलब लेना। YOU पढ़ेंगे यू, हमने यहाँ पर यू लिख दिया। यू का मतलब आप। TO पढ़ेंगे टू का मतलब को। SHAVE पढ़ेंगे सेब। क्या पढ़ेंगे सेब, सेब का मतलब उतारना। OF ऑफ अलग करना, ऑफ का मतलब होता है अलग करना। सेब ऑफ का मतलब उतारना या अलग करना। THE पढ़ेंगे द। WOOL पढ़ेंगे बूल। क्या पढ़ेंगे बूल, बूल का मतलब होता है ऊन। ही वह कैच पकड़ता है, वह पकड़ता है। एंड और टेक्स यू और आपको ले जाता है। टू सेव ऑफ उतारने के लिए। द बुल ऊन, वह आपको पकड़ता है और आपकी ऊन उतारने के लिए ले जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यह है BUT पढ़ेंगे बट, बट का मतलब होता है लेकिन या किंतु। HE पढ़ेंगे ही का मतलब वह। WANTS पढ़ेंगे वांट्स। क्या पढ़ेंगे वांट्स। अच्छा जी, वांट्स का मतलब होता है चाहना। ME पढ़ेंगे मी का मतलब मुझे। TO पढ़ेंगे टू का मतलब को। BE पढ़ेंगे वी। क्या वी। ILLED पढ़ेंगे किल्ड। क्या पढ़ेंगे किल्ड, हमने यहाँ पर किल्ड लिख दिया। किल्ड का मतलब मारना। FOR पढ़ेंगे फॉर। क्या पढ़ेंगे फॉर, फॉर का मतलब के लिए। MAKING पढ़ेंगे मेकिंग। क्या पढ़ेंगे मेकिंग, हमने यहाँ पर मेकिंग लिख दिया। मेकिंग का मतलब बनाने के लिए। THE पढ़ेंगे द। BACON पढ़ेंगे बेकन। क्या पढ़ेंगे बेकन, हमने यहाँ पर बेकन लिख दिया। बेकन का मतलब होता है सुअर का मांस। अच्छा, अब हम इसका अर्थ जानेंगे। वट का मतलब लेकिन या किंतु। ही वह वांट चाहता है, वांट का मतलब चाहता है, लेकिन वह चाहता है। मी का मतलब मुझे, किसे सुअर के लिए। टू बी किल्ड मारना। फॉर के लिए। मेकिंग द बेकन मतलब जो सुअर के मांस को
वह सुअर को मारना चाहता है उसके मांस का अचार बनाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इंग्लिश रीडिंग की। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।